एक दिन नोबिता को स्कूल से लौटते समय बहुत देर हो गई। बाहर बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। नोबिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद उसकी माँ बाजार गई होगी, लेकिन फिर उसने देखा कि घर की सभी लाइट्स बंद थीं। वह कमरे में गया और वहां की अजीब खामोशी ने उसे और भी डराया। नोबिता ने डोरेमोन को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह अपने कमरे में गया और देखा कि डोरेमोन अपने सोने वाले बॉक्स में। यह देखकर नोबिता और भी डर गया। उसने सोचा कि शायद डोरेमोन ही बाहर गया होगा, लेकिन वह आमतौर पर बिना बताए नहीं जाता था। नोबिता ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। वहां एक अजीब साया खड़ा था। उसने देखा कि वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। घबरा कर नोबिता ने खिड़की बंद कर दी और दौड़कर बिस्तर के नीचे छिप गया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और दिल की धड़कनें गूंजने लगीं। तो कमरे का दरवाजा धीरे एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। नोबिता ने बिस्तर के नीचे थे दरवाजे के पास कोई खड़ा था। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन वह नोबिता की ओर बढ़ने लगी। नोबिता का शरीर कांपने लगा। वह बाहर ने कहा हसन नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि शायद एक बुरास बना है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, नोबिता। यह आवाज धीमी और डरावनी थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि वही साया उसके बिस्तर के पास खड़ा था। तभी अचानक बत्ती जल गई और डोरेमोन कमरे में आया। उसने देखा कि नोबिता बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है और बहुत डरा हुआ है। क्या हुआ नोबिता? डोरेमोन ने पूछा। नोबिता ने डोरेमोन को देखते ही उसे कसकर गले लगा लिया और रोने लगा। उसने डोरेमोन को पूरी बात बताई। डोरेमोन ने समझाया, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना थी। जब हम अकेले होते हैं और डरते हैं